सभी को जय श्री श्याम। मैं सुशील कुलचानिया उड़ान क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखो दोस्तों, इससे जो पहले वाली क्लास थी उसमें अपन ने बिल्कुल प्रॉफिट लॉस का जो बेसिक है वो तैयार कर लिया था और अपन ने दोस्तों एक आधी क्वेश्चन भी कर लिए थे। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन की सीरीज में अपन आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान से देखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि एक घड़ी जिसकी कीमत 250 रुपए है, तो 250 रुपए कीमत है, इसका मतलब 250 रुपए में घड़ी खरीदी है और बेची कितने में है? 350 रुपए में बेची है। भाई आप एक बात बताओ, 250 में खरीद के लेके आ रहे हो, 350 में बेच रहे हो, लाभ हो रहा है हानि हो रही है? लाभ हो रहा है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है जी? बोलो फटाफट से। 100 रुपए का लाभ हो रहा है। अब वो कह रहा है जी मैंने लाभ रुपयों में नहीं पूछा, मुझे तो वो कह रहा है कि कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, आप वो बताओ। तो आप एक बात बताओ दोस्तों, आप एक बात बताओ, लाभ कितने रुपए का हो गया? 100 रुपए का। लाभ कितने रुपए का? 100 रुपए का। लाभ होता किस पर है? होता किस पर है? क्रय मूल्य पर होता है, सीपी पर होता है, जो खरीदा है उस पर होता है। इसका मतलब यहाँ पे 250 रुपए है। कितने रुपए है जी? 250 रुपए है। तो बटा में कितना आएगा? 250। और गुणा में कितना आया? बोलो फटाफट से। 100 आया। तो इसको काट लो, कितने परसेंट का हो गया? अब देखो जी, 0 से 0 कट गया और यहाँ पे 25 चौका 100 आया। बोलो कितने परसेंट का हो गया? 40% का हो गया। तो 40% का लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? डी डॉगी आ जाएगा। फटाफट से डन कर दो कि सर हमें बातें समझ में आ रही है। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे दोस्तों जो 350 है ना, जो 350 है, ये 350 आपके पास क्या है? ये 350 आपके पास एसपी है, सेलिंग प्राइस है। ये आपके पास क्या है दोस्तों? कॉस्ट प्राइस है, सीपी है। बात समझ में आ रही है ना? 250 में खरीदा, 350 में बेच दिया, 100 का फर्क है। इसका मतलब लाभ कितने का? 100 का। और यहाँ पे होता किस पर है? हमेशा सीपी पर होता है। मल्टीप्लाई के अंदर 100 आया तो कितना आंसर आ गया? 40% आ गया। फटाफट से डन कर दो कि हमें बात समझ में आ गई है। इसी क्रम में फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे आपको परसेंटेज का टॉपिक जब स्टार्ट करवाया था तब मैंने आपको फ्रैक्शन की कुछ बातें बताई थी, है ना? बोलो हाँ या ना, बताई थी कि नहीं बताई थी रे? अब एक बात बताओ, वो कह रहा है कि 7130 रुपए में बेचा जाता है। 7130 रुपए में बेचा जाता है, इसका मतलब बोलो फटाफट से, जो आपके पास एसपी है वो 7130 रुपए है कि नहीं है? ठीक है जी। अब देखो जी, वो कह रहा है कि लाभ कितने परसेंट का जी? 15% का। लाभ कितने परसेंट का जी? 15% का लाभ। आप एक बात बताओ, 15% का लाभ है, इसका मतलब परसेंटेज यहाँ पे है तो इसका मतलब बटा में 100 आया। और वास्तव में ये तो ना मैं आपको फ्रैक्शन बता रहा हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ कि क्या बनने वाला है और आपको डायरेक्ट बताया हुआ है। 3/20 आएगा। कैसे? आप एक बात बताओ, 5% 1/20 होता है और 15% यानी उसका 3 गुना आ गया, तो इधर भी 3 गुना आता है। ये बातें मैंने परसेंटेज में जब आपको फ्रैक्शन वहां पे आपको सिखाए थे तब मैंने बताई थी। तो एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ पे कितने पे? ये 3 पे और ये 20 पे। बोलो बात समझ में आ रही है ना? इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं होती यदि आपको डायरेक्ट याद होता तो, लेकिन फिर भी मैंने सभी को देखते हुए एक बार ये वापस बता दिया। बाकी डायरेक्ट ध्यान रखना कि 15% होता है वो 3/20। आपको बताया था ना, 5%, 15%, 35%, 45%। हाँ या ना? डन कर दो फटाफट से। तो आप एक बात बताओ, इसका मतलब ये देखो, बटा वाला यहाँ पे क्या है? सीपी है। वस्तु को कितने में खरीदा? 20 में। बटा वाला क्या है? सीपी है। वस्तु को 20 में खरीदा और लाभ कितने का हो गया? 3 का। तो इसका मतलब आप एक बात बताओ, वस्तु को कितने में बेच दिया? अरे वस्तु को कितने में बेच दिया? 23 में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 23 में बेच दिया। आप एक बात बताओ, 23 यहाँ पे क्या है? एसपी है। अरे 23 यहाँ पे क्या है जी? एसपी है। बात समझ में आ रही है ना? अब यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो जी, हम तो बोल रहे हैं 23 एसपी है और क्वेश्चन वाला बोल रहा है जी कितना एसपी है हमारे पास? 7130 एसपी है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे 23 का मान देखो कितना आ गया? 7100, कितना आ गया? 7130 आ गया ना। और यहाँ पे बटा में कितना आया? 23 आया। इसने पूछा क्या? लागत मूल्य पूछा है। लागत मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य। लागत मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। और वो सीपी कितना है? 20 है। सीपी कितना है जी? 20 है। ये लो गुणा में कितना आया? 20 आया। बोलो फटाफट से। बात समझ में आ रही है ना? अब देखो दोस्तों, इसको काट लो, काटो काटो इसको। यहाँ पे देखो, इसको अपन काटेंगे ना तो देखो यहाँ पे 23 का 2 गुना कितना हो गया? 46 हो गया। और 23 का 3 गुना कितना हो गया? 69 हो गया। तो यहाँ पे 23 का 3 गुना 69 हुआ। फिर एक बात बताओ, 2 बच गया तो 23 आया, फिर कितने पे गया? 1 पे ही गया। यहाँ पे 0। बोलो 310 आया कि नहीं आया?
अब एक बात बताओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 2 बिंदिया की 2 बिंदी आई, फिर 2 एक कम 2, 3 दूनी 6। अच्छा एक बात बताओ, कितने रुपए आंसर आया? 6200 रुपए आंसर आया। कितने रुपए आंसर आया दोस्तों? 6200 रुपए आंसर आया। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? डी डॉगी आ जाएगा। अब डाउट नहीं होना चाहिए, फटाफट से डन कर दो कि हाँ सर हमें ये बातें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है। फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं इसी क्रम में। हाँ जी, नेक्स्ट देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिन्नल ने एक कार है, वो कितने रुपए में खरीदी है जी? 2.5 लाख रुपए में खरीदी है और 3,48,000 रुपए में बेच दिया। अब एक बात बताओ, 350 में बेचता तो सीधा सीधा कितने का प्रॉफिट होता? 1 लाख का प्रॉफिट होता। तो आप एक बात बताओ, इतने में तो खरीदी है, 2.5 में खरीदी और 348 में बेच दी है। इसका मतलब सीपी कितना है? 2.5 है और एसपी कितना है? 3,48,000 है। अब वो कह रहा है कि उसे कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? सीधी सी बात है, 2.5 में खरीद रहा है, 348 में बेच रहा है, तो लाभ हो गया। तो यहाँ पे आप एक बात बताओ, वो क्या कह रहा है कि लाभ परसेंटेज बताओ। क्या बताओ दोस्तों? लाभ परसेंटेज बताओ। तो फटाफट से एक बात बता दो, यहाँ पे देखना दोस्तों, फायदा कितने का हो गया जी? 98,000 का। अच्छा फायदा होता किस पर है? सीपी पर होता है। किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है। ये तो आपका क्या है? क्रय मूल्य सीपी है और ये आपका क्या है? विक्रय मूल्य एसपी है। तो यहाँ पे जो होगा फायदा होगा सीपी पर होगा, बटा में कितना आएगा जी? 2.5 लाख आएगा, गुणा में कितना आएगा? 100 आएगा। काट लो भैया फटाफट से, 1 2 1 2, फिर कितना? 3 3, फिर 4, फिर 4, ये लो जी। 25 चौका पे गया क्या? तो चौका पे तो 25 चौका 100 गया, 3 पे जाएगा, 25 कितना आया दोस्तों? 75 आया। बोलो फिर फटाफट से। उसके बाद में यहाँ पे कितना बच गया? 230 बच गया, साइड में लिख लो। बात समझ में आ गई ना? कितने पे गया? 9 पे गया। 25 निमा कितना होता है? 225 होता है। बोलो इसका मतलब 39 आया। 5 बच गया, पॉइंट तो लगाना ही लगाना पड़ेगा। 39 वाला एक ही ऑप्शन है, 39 वाला एक ही ऑप्शन, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। टिक करो और मजे करो, बी बबली आंसर आ गया। डन कर दो फटाफट से, समझ में आ गया। और यहाँ पे इतना ही आएगा, क्यों? 5 बचा था, बिंदिया की 0 आई, 50, 25 का 2 गुना 50, इसका मतलब यही आपका क्या आएगा? आंसर आएगा। बोलो फटाफट से। हाँ जी ठीक है, नेक्स्ट अपने आगे बढ़ रहे हैं जी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है? फ्रैक्शन दे रखा है। भाई इतनी देर तो अपन क्वेश्चनों में क्या कर रहे थे? जैसे 10% दे रखा है उसका अपन फ्रैक्शन बना रहे थे। भाई इतनी देर तो अपन क्या कर रहे थे दोस्तों? फ्रैक्शन बना रहे थे। अब क्वेश्चन में फ्रैक्शन दे रखा है, तो आप एक बात बताओ, किसी वस्तु को देखो यहाँ पे कितने में बेचा? 891 रुपए में बेचा। वो कह रहा है कि 1/10 का लाभ बेचा, इसका मतलब एसपी। अरे भाई बेचा इसका मतलब क्या है? एसपी है, 891 रुपए। बोलो बात समझ में आ रही है ना? अब यहाँ पे 1/10 का मतलब आप क्या समझते हो? बहुत बार ये बातें बताई है कि यहाँ पे जो इसका मतलब वस्तु को खरीदा कितने में है? 10 में खरीदा है। लाभ कितने का? 1 का। अरे लाभ कितने का जी? बोलो भाई फटाफट से, लाभ कितने का? 1 का। अब एक बात बताओ, 10 में बेचा और 1 का लाभ है, इसका मतलब वस्तु को 11 में बेचा कि नहीं बेचा? भाई खरीदा कितने में है? खरीदा कितने में है? यहाँ पे मैंने बेचा बोल दिया होगा ना, खरीदा है ना। 10 में क्या है? खरीदा है। तो यानी बटा वाला क्या है? सीपी है। तो 10 में खरीदा, 1 का लाभ है, इसका मतलब कितने में बेच दिया? 11 में बेच दिया। अब आप एक बात बताओ, 11 में बेच दिया, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, हम तो बोल रहे हैं हमारे पास 11 एसपी है, क्वेश्चन वाला बोल रहा है मेरे पास 891 एसपी है। तो इसका मतलब मोटी मोटी बात क्या है? मोटी मोटी बात यह है कि 11 का मान है वो 891 है, 1 का कितना? 891 बटा में कितना आया? 11 आया। उसने पूछा क्या है? क्रय मूल्य। उसने क्रय मूल्य पूछा, इसका मतलब किसका मान पूछा है? 10 का मान पूछा है। जिसका पूछा है गुणा में वही लगा देते हैं, जिसका पूछा होता है गुणा में वही लगा देते हैं, समझ रहे हो ना? यदि लाभ पूछता तो गुणा में 1 लगा देते, बट उसने लाभ तो पूछा नहीं है, उसने तो दोस्तों क्रय मूल्य पूछा है। तो यहाँ पे काट लो पीट लो, यहाँ पे काटो, देखो कितने पे कट गया? 11 8 88, 1 आया, 11 कम 11 और 10 यहाँ पे गुणा हो गया। बोलो 810 रुपए आंसर आया कि नहीं आया? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी के टी हो जाएगा। अब डाउट नहीं होना चाहिए। देखो फटाफट से, फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं जी। हाँ जी डन कर दो फटाफट से कि हमें ये बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो देखो दोस्तों अपन कैसे करने वाले हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 13:9 है। यदि वस्तु पर 320 रुपए की हानि होती है तो क्रय और विक्रय मूल्य का जोड़ कितना होगा?
अगर देखो क्वेश्चन में यदि क्रय मूल्य दिया होता तो क्रय मूल्य निकाल लेते, विक्रय मूल्य दिया होता तो विक्रय मूल्य निकाल लेते, परंतु क्वेश्चन में क्रय और विक्रय दोनों ही दे रखा है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब दोनों निकालना पड़ेगा, दोनों का जोड़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं आपसे पूछूं सीपी कितना है, आप बोलोगे 13, बट यहाँ पे 13 क्या प्योर मान नहीं है, क्योंकि अनुपात के अंदर होता है ना तो कुछ वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है, परंतु क्वेश्चन की दृष्टि से अपने को यही लेके चलना है कि यहाँ पे सीपी 13, विक्रय जो एसपी है वो कितना है, 9 है। तो आप एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ पे यदि क्रय मूल्य की बात करूं तो 13 है और विक्रय मूल्य की बात करूं तो 9 है, यानी 13 में खरीद रहे हो 9 में बेच रहे हो, फर्क कितने का, 4 का। अब एक बात, 13 में खरीदा 9 में बेचा, इसका मतलब क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है ना। अरे भाई क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना। तो इसका मतलब लॉस कितने का हो रहा है, बोलो 4 का। लॉस कितने का हो रहा है, 4 का। आप तो बोल रहे हो 4 का लॉस हो रहा है, क्वेश्चन वाला बोल रहा है 320 का लॉस हो रहा है। तो मोटी मोटी बात क्या है, मोटी मोटी बात ये है भाई, मोटी मोटी बात ये है कि यहाँ पे 4 का मान कितना है, 320 है, समझ रहे हो ना। 4 का मान 320 है तो 1 का मान कितना आएगा, 320 बटा में कितना आएगा, 4 आएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे इसको काटने पे 80 आया, काटने पे कितना आया, 80 आया। यदि 13 का पूछा है तो गुणा 13 कर दो, 9 का पूछा है तो 9 गुणा कर दो, उसने दोनों का ही पूछा है तो एक बार तो 13 गुणा हो जाएगा, 13 8 104, 1040 तो ये आ गया। फिर 80, 13 का, अब पूछा किसका, 9 का पूछा है तो एक बार कितना आएगा, 720 आ गया ना। बोलो यहाँ तक बात सही है ना। तो अब इन दोनों को जोड़ लो, जोड़ने पे कितना आएगा, बोलो 1760 रुपए आएगा। कितना आएगा जी, 1760 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, डी डॉगी आ जाएगा। ये लो जी, बात खत्म। फटाफट से डन कर दो कि हमें बात समझ में आ गई है। देखो फटाफट से, हाँ जी ओके है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, दोनों तरीके बता देता हूं, है ना। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है जी कि 20 कुर्सियों का बिक्री। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जो बिक्री कर होता है ना वो एसपी होता है, सेलिंग प्राइस। जो बिक्री कर होता है वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है, ये ध्यान रखना। अपने कहते हैं ना ऐसे कि वस्तु की बिक्री कर या कुर्सियों का बिक्री कर या माल का बिक्री कर, तो वो क्या होता है कि सेलिंग प्राइस होता है वस्तुओं को बेचना, समझ रहे हो ना। अब सुनना भाई, वो कह रहे हैं क्वेश्चन में कि 20 कुर्सियां हैं, 20 कुर्सियों की बिक्री पर एक दुकानदार को 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन में देखो, मैं आपको पहले थोड़ा क्वेश्चन तमीज से बता देता हूं, ध्यान से देखना भाई। देखो फर्स्ट तरीका इसका ये है, जो ढंग से यदि आप सोच रहे हो तो देखो, आप एक बात बताओ, वो कह रहा है कि 20 कुर्सियां बेची है, सभी का ध्यान यहाँ पे होगा तो समझ में आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि 20 कुर्सियां बेची है। आप 20 कुर्सियां कब बेचोगे, जब 20 खरीद के लेके आओगे। 20 कुर्सियां खरीद के लेके आओगे तभी तो आप 20 बेचोगे। तो पहले तो इस कहानी को खत्म करो कि 20 एसपी बराबर 20 सीपी। आप एक बात बताओ, क्या ये बराबर हो गया, नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या होता है कि या तो सीपी के अंदर लाभ जोड़ो तब एसपी आएगा। मेरी भावनाओं को समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। या फिर क्या करो कि एसपी में से लाभ कम करो तो सीपी आएगा। अरे ऐसे ही करते हो ना भाई। मोटी मोटी बात क्या है, मोटी मोटी बात ये है दोस्तों, मैं अगर आपको ये बोलूं कि 100 रुपए क्रय मूल्य है, 50 रुपए का लाभ हो रहा है, तो आप यही बोलोगे ना कि सर क्रय मूल्य के अंदर लाभ को जोड़ दो, वही विक्रय मूल्य होता है, सही है ना। मैं आपको ये बोलूं कि किसी वस्तु का मूल्य 150 रुपए है, 50 रुपए का लाभ हो रहा है, तो सीपी कितना है, आप ये बोलोगे ना कि 150 में से सर 50 कम कर दो। वहां तो 100 जोड़ रहे, वहां तो 50 जोड़ रहे थे, क्यों, क्योंकि वहां सीपी 100 था, 50 का लाभ है, तब जुड़ गया, तब वो विक्रय आया। और जब ऑलरेडी विक्रय दे रखा है, लाभ दे रखा है, तो कम करना पड़ेगा सीपी निकालने के लिए। तो एक बात बताओ, ये अभी तक बराबर नहीं हुआ है, अभी करना पड़ेगा। अभी एक लाइन और पढ़ो, क्या है वो लाइन, ये कह रही है कि दुकानदार को 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। इसका मतलब 4 कुर्सियों के एसपी के बराबर प्राप्त होता है। जो वो यहाँ पे दे रखा है ना वही यहाँ पे आएगा। उसने बोला ना विक्रय मूल्य के बराबर, तो इसका मतलब एसपी। ओके, तो 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो आप देखो, यदि ढंग से समझ रहे हो तो ये तो लाभ है और ये क्या है, क्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य और लाभ दोनों को जोड़ूंगा वही तो एसपी होता है।
फिर ये बाद में इक्वेशन। अब यहाँ पे 4sp जोड़ोगे ना, ये तो 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, तो ये तो लाभ है मोटा मोटा देखा जाए तो। ये आपके पास क्या क्रय मूल्य, क्रय मूल्य प्लस लाभ को जोड़ता हूं तभी तो क्या आता है, हमेशा विक्रय मूल्य आता है, सेलिंग प्राइस आता है। तो दोस्तों अब ये बात है ना, अब ये सही हुई है, फटाफट से डन कर दो कि सर हमें ये बात अच्छे से समझ में आ गई। तो इस तरीके के क्वेश्चन में यदि आप ये तरीका सोच रहे हो, अगर तमीज से क्वेश्चन को समझना चाहते हो तो फिर आप ऐसे ही सोचोगे, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे क्या है कि अब देखो 20 की जगह ये होता 25 बेच रहा है, तो 25 कुर्सियां कब बेचेगा, जब 25 खरीदेगा। 30 बेच रहा है तो 30 खरीदेगा। तो ये एक बात तो सेम ही चलनी है। जैसे अब इस क्वेश्चन में क्या है कि 20 बेच रहा है, 20 बेच रहा है तो 20 खरीदेगा। मैंने यहाँ पे एसपी लिख लिया, 20 बेची 20 खरीदी। बट अब देखना है कि बराबर, लेकिन बराबर नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन देखनी पड़ेगी कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, क्या हो रहा है। जैसे इसमें लाभ हो रहा है तो सीपी के अंदर लाभ जोड़ेंगे तब इसके बराबर आएगा। या फिर दूसरा वे, डायरेक्ट आप एसपी में से 4 कम कर दो। अरे समझ रहे हो ना, डायरेक्ट कम कर दो। क्यों? क्योंकि एसपी में से जब मैं लाभ घटाऊंगा तभी तो आपके पास क्रय मूल्य आएगा, तभी तो आपके पास क्रय मूल्य आएगा। तो आप दूसरी भाषा में क्या लिख सकते हो, 20 एसपी माइनस का 4 एसपी बराबर में 20 सीपी, वो भी सही है। और इस स्टेप को आगे बढ़ाएंगे तो भी वही आना है, इस स्टेप को आगे बढ़ाएंगे तो ही बात वही आनी है, समझ गए ना। तो देखो फटाफट से इस 4 को, क्यों? क्योंकि एक ही परिवार के लोग हैं, ये एक ही परिवार के लोग हैं, नाराज हो जाएंगे। इसको इधर ले आओ तो ये इधर आके किसका आएगा, माइनस का आएगा। 20 एसपी में से 4 एसपी गए, इसका मतलब कितना आया, 16 एसपी आया। और यहाँ पे कितना है, 20 सीपी है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? काट लो यहाँ पे, चौकी चौकी 16, 5 चौका 20। इसका मतलब देखो यहाँ पे कितना आया, 4 एसपी बराबर में कितना आया, 5 सीपी। 4 एसपी बराबर में 5 सीपी। आप एक बात बताओ, जो जिसके पास होता है वो उसका मान कभी नहीं होता। इसका मतलब एसपी का मान 5 है, सीपी का मान 4 है। इसका मतलब 4 में खरीदा, 5 में बेचा। लाभ कितने का, 1 का। होता किस पर है, सीपी पर। सीपी का मान कितना है, 4 है। 1/4 परसेंटेज में सिखाया हुआ है 25%। यही आपका आंसर आएगा। ये अपन ने क्वेश्चन को किस में किया, तमीज से किया। अब देखो मैं इस क्वेश्चन करने का सेकंड तरीका बता रहा हूँ जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं इस क्वेश्चन को करने का सेकंड तरीका बता रहा हूँ जो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। देखो जी, देखो वास्तविकता तो ये है, बाकी एग्जाम में ये लगाना है। तो फिर ये क्यों बताया, ये इसलिए बताया कि यहाँ पे आपको इसका थोड़ा सा क्वेश्चन का बिल्कुल अच्छे से नॉलेज हो जाए कि वास्तव में कहना क्या चाहता है, क्या हो रहा है। अब एक बात बताओ, देखो सीधी डायरेक्ट ही आप है ना, देसी तरीके से सोचो। देसी तरीके से कैसे? आप एक बात बताओ, 20 कुर्सियों को बेच रहा है, सुनना मेरी बात को, 20 कुर्सियों को क्या कर रहा है, बेच रहा है। 4 का लाभ प्राप्त हो रहा है। 20 बेच रहा है, 4 का लाभ प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब 16 में खरीदा होगा। फटाफट से डन कर दो कि ये बात समझ में आ गई। मैं कह रहा हूं कि 20 बेच रहा है, 4 का लाभ प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब क्या है देसी भाषा में, इसका मतलब वो 16 में खरीद रहा है। 16 में खरीद रहा है, 4 का लाभ हो रहा है, तभी तो वो 20 में बेच रहा है। ऐसे सोच लो। अरे बोलो, परंतु उसने डाटा क्या दिया, डाटा ये दिया कि 20 बेच रहा है और लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर। इसका मतलब उसने खरीदा कितने में है, 16 में है। क्वेश्चन तो खत्म हो गया। कैसे? क्योंकि 4 का प्रॉफिट या लॉस फिर होता किस पे, सीपी पर, जबकि सीपी अभी अपन ने देखा 16। इसका मतलब काटने पे कितना आया, 1/4। 1/4 क्या होता है, 25%। टिक करो और मजे करो। बोलो ये बात समझ में आ गई ना। फटाफट से आप कमेंट करके बता दो कि हाँ सर हमें बिल्कुल बात भी समझ में आ गई है, और ये भी बता दो कि कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा है। देखो सीधी सी बात है भाई, ज्यादा अच्छा तो यही है, एग्जाम की दृष्टि से तो यही मेथड लगाना है ताकि पेन चलाने की भी जरूरत न पड़े। ये तो आपको समझा दिया ढंग से ताकि भविष्य में किसी भी एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आए। देखो फटाफट से। हाँ जी, नेक्स्ट आगे बढ़े। अच्छा ये देखो, ये तो देखो उसी, यहाँ तो क्या है दोस्तों, नाम ही चेंज हो गया। अरे नाम ही चेंज हुआ, बाकी तो वो सेम ही क्वेश्चन है ना, नाम ही चेंज हुआ, सेम ही क्वेश्चन है। ये देखो 20 पुस्तकों को बेचने पर 4 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है, 4 का लाभ है
और 20 बेच रहा है, 4 का लाभ प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब कितना आया, 16 में खरीद रहा है, वही आएगा वापस से। सेम ही क्वेश्चन है ना, सेम ही है बिल्कुल, कितना 25% है, इसका आंसर आएगा सी आ जाएगा, केटी आ जाएगा ना। ये क्वेश्चन तो अपन ने अभी किया ही है, बस सिर्फ नाम ही चेंज था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन की यदि अपन बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखना भाई। इस क्वेश्चन में ये है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 20:21 है, तब इस वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना है, इस वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना है। अब देखो दोस्तों, यहां पे एक बात बताओ, ये कह रहा है कि जो क्रय मूल्य है, ये मैंने आपको बता दिया, क्रय मूल्य कितना है 20 है और विक्रय मूल्य कितना है 21 है। प्रॉपर तो नहीं होता अनुपात के अंदर, क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है, परंतु यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जल्दी से जल्दी सोल्व हो जाए तो अपने को यही देख के चलना है। तो एक बात बताओ, इसका मतलब क्रय मूल्य 20 है, विक्रय मूल्य 21 है, 20 में खरीद रहा है, 21 में बेच रहा है, प्रॉफिट कितने का, 1 का। बोलो शाबाश फटाफट से, प्रॉफिट कितने का, 1 का। होता किस पर है, सीपी पर। सीपी कितना है, 20 है, और यहाँ पे कितना, 1/20 कितना होता है, बोलो फटाफट से, 5%। यही आपका आंसर आएगा। यहाँ पे गुणा के अंदर 100 ही तो किया है, क्योंकि भिन्न को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 का गुणा करते हैं, बाकी आपको डायरेक्ट लिखाई हुई बात है। और क्या लिखवाया था, मैंने ये लिखवाया था कि 5% होता है वो 1/20 होता है। अरे 5% होता है वो 1/20 परसेंटेज में लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था। 5% 1/20 होता है, 1/20 5% होता है। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, बी बबली आ जाएगा। डन कर दो फटाफट से, फटाफट से डन कर दो कि हाँ सारी बातें समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी देखो, ये भी वो सेम, बस यहाँ फर्क क्या है, फर्क तो इतना ही है ना कि वहां पे 20-21 था, यहाँ पे कितना है, 10 और 11 है। ये लो, यहाँ पे क्या है जी, 10 और 11 है। तो आप एक बात बताओ, यहाँ पे देखना दोस्तों, यहाँ पे क्या 10 और 11 है, इसका मतलब लागत मूल्य क्या होता है, लागत मूल्य होता है सीपी। बिक्री मूल्य क्या होता है, एसपी होता है। लागत मूल्य क्या होता है, सीपी होता है, और बिक्री मूल्य क्या होता है, एसपी होता है। इसका मतलब किसी वस्तु को 10 में खरीदा, 11 में बेचा, इसका मतलब लाभ कितने का, बोलो 1 का। लाभ कितने का, 1 का। और होता किस पर है, लाभ हमेशा सीपी पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है, समझ रहे हो ना। इसका मतलब 1 का लाभ कितने पर है, 10 पर, और 1/10 आपको सिखाया हुआ है, कितना आएगा, 10% आएगा। हाँ या ना बोलो फटाफट से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, डी डॉगी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, डी डॉगी आ जाएगा। फटाफट से डन कर दो कि हमें बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ रहे हैं जी। हाँ जी, नेक्स्ट देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन देखो भाई। इस क्वेश्चन में ना, ये तो क्या है कि अपन डेली लाइफ में ये तो यूज करते हैं, उसी तरीके का क्वेश्चन है, उसी तरीके का क्वेश्चन है। देख लेना भाई ध्यान से। देखो, आप मेरे को एक बात बता दो, जो मैं आपसे छोटी छोटी बात पूछ रहा हूँ वो बता दो। आपको घर वालों ने भेजा मार्केट में, आपको ये बोला कि भैया 100 मीटर कपड़ा ले आना। आपको क्या बोला कि मैं एग्जाम सपोज करवा रहा हूँ यहाँ पे, है ना। आपको ये बोला कि 100 मीटर कपड़ा ले आ, ठीक है। आपको 100 मीटर कपड़ा लाने के लिए बोला, आपको मार्केट भेज दिया, ठीक है। और उन्होंने ये कहा कि 100 मीटर कपड़ा तो लेके आ रहा है, परंतु लेके भी कौन सा आना है, 100 रुपए वाला आना है, जो 1 मीटर का मूल्य कितना हो, 100 रुपए हो। टोटल कपड़ा 100 मीटर लेके आना है, और कौन से रेट वाला लेके आना है, ऐसा रेट वाला लेके आना है जिसमें 1 मीटर का मूल्य कितना हो, 100 रुपए हो। तो इसका मतलब 1 मीटर, यानी 1 मीटर का 100 रुपए है, तो 100 मीटर का इसका मतलब गुना 100 करना पड़ेगा। इसका मतलब बोलो कितना आएगा, 10,000 रुपए। इसका मतलब उसको 10,000 रुपए लगाने पड़े कि नहीं लगाने पड़े। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना। अब सुनना मेरी बात को, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको घर वालों ने 10,000 रुपए दिए, आपको घर वालों ने 10,000 रुपए दिए, और ये कहा कि भाई तू मार्केट जा और 10,000 रुपए का कपड़ा ले आ। आप 10,000 रुपए मार्केट में दे आए और आप 100 मीटर कपड़ा ले आए। कितने मीटर कपड़ा ले आए, 100 मीटर। घर वालों ने पूछा भाई तू 10,000 रुपए लगाया या और 100 मीटर कपड़ा ले आया। अब तू हमें कैलकुलेशन करके ये बता कि तू जो 1 मीटर कपड़ा है ना, 1 मीटर कपड़ा वो किस हिसाब से लेके आया है। तो आप घर वालों को क्या समझाओगे, आप घर वालों को यही तो समझाओगे कि 10,000 के अंदर मीटर का 100 मीटर का भाग देंगे, तो यहां से 1 मीटर का क्या आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा। बोलो 100 रुपए। इसका मतलब 1 मीटर का 100 रुपए लगा के आए हो आप लोग।
यहां तक बात समझ में? ये तो अपन डेली लाइफ में ये चीजें यूज करते ही हैं, बस ये क्वेश्चन इसी तरीके का क्वेश्चन है, समझ गए ना? यानी टोटल रुपयों के अंदर जब जितने मीटर कपड़ा लेके उसका भाग दे दिया जाता है तो यहाँ पे कितने मीटर का, 1 मीटर का खर्चा आ जाता है। बस यहाँ पे क्या है, बस यहाँ पे यही कहानी है। एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपए प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,335 रुपए में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। इसका मतलब वो क्या करता है कि 12,325 रुपए में वो क्या कपड़ा बेचता है, परंतु 12,325 रुपए में 10 रुपए प्रति मीटर का लाभ भी उसमें शामिल है। ये ध्यान रखना। इसमें क्या चेंज है थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे जो वो बेच रहा है ना 12,325 रुपए में, इसमें 10 रुपए प्रति मीटर के अंदर क्या है, वो लाभ भी शामिल है। समझ गए ना? बस अब क्वेश्चन हो गया, बस मेरे लायक समझाने के लायक इतनी बात थी। तो एक बात बताओ, आपने टोटल कितने रुपए लगाए हैं? 12,325। बोलो हाँ या ना। आपने टोटल कितने रुपए लगाए हैं? 12,325 रुपए आपने अपनी जेब से लगा दिए। आप टोटल कपड़ा कितना लेके आए हो? आप टोटल कपड़ा लेके आए हो 145 मीटर। आप टोटल कपड़ा कितना लेके आए हो? 145 मीटर लेके आए हो। तो यहां से देखो, यहां से पता है क्या आएगा भाई, आपने 12,325 रुपए में कुल कपड़ा बेच दिया किसी कस्टमर को, और आपने उस कस्टमर को 145 मीटर कपड़ा दिया है। तो इसका मतलब आपने कस्टमर को 1 मीटर का कितना रेट लगाया है वो यहां से आ जाएगा। समझ रहे हो ना? काट लो, काटना तो आपको आता ही है, चाहे कभी भी पूछ लो, है ना? 5 से काट लो, 5 दूनी 10, फिर कितना आएगा? 5 चौका 20, 5 छक्का 30, और फिर 5 5 25। यहाँ पे 5 से काटो, 5 दूनी 10, 9 5 45। आप एक बात बताओ, यहाँ पे कितना है? 2465, और बटा में कितना है? 29 है। अगर दोस्तों यहाँ पे इसको काटोगे तो आपके पास कितने पे कटेगा? 85 पे कटेगा। कितने पे कटेगा? 5, और यहाँ पे 9 5 45 इकाइयां, 5 कितने पे कटेगा? 85 पे कटेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अब एक बात बताओ दोस्तों, 85 पे कटेगा, इसका मतलब क्या आया? इसका मतलब 85 रुपए, इसका मतलब 85 रुपए प्रति मीटर, 85 रुपए प्रति मीटर के भाव से। भैया ध्यान से देखना, इसका मतलब आपने कस्टमर को 85 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से कपड़ा बेच दिया, इस हिसाब से कपड़ा बेच दिया। परंतु हो क्या रहा है, वो तो ये कह रहा है कि आप तो ये बताओ, ये तो आपने 1 मीटर कपड़ा कस्टमर को इतने में बेचा है, आप तो हमें 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य बताओ। तो दोस्तों 10 रुपए के तो यहाँ पे पहली लाइन के अंदर क्या है कि 10 रुपए प्रति मीटर का वो लाभ कमा रहा है। यानी इसका मतलब क्या समझते हो कि वो हर 1 मीटर के अंदर 10 रुपए का लाभ कमा रहा है। समझ रहे हो ना? इसका मतलब 85 में बेच रहा है ना, और 10 का लाभ कमा रहा है, तो इसका मतलब वो खरीद के लेके 75 में आया है। खरीद के लेके कितने में आया? 75 में। तो 10 कम करने पड़ेंगे, इसका मतलब 75 रुपए प्रति मीटर, 75 रुपए प्रति मीटर। यही आपका क्या है? सीपी है। यही दोस्तों आंसर आएगा। तो फटाफट से डन कर दो कि हाँ हमें समझ में आ गया। बी बबली आ जाएगा 75 रुपए। आंसर क्या आएगा? बी बबली आ जाएगा। कोई डाउट नहीं है ना? फटाफट से डन कर दो कि हाँ हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं जी। हाँ जी ओके। अब देखना भाई, ये तो वही क्वेश्चन आ गया वापस से क्या? ये तो देखो अभी किया था दोस्तों ना 5% वाला ना, ये देख लो, ये देखो दोस्तों, ये तो अभी अपन ने पीछे किया ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ पे कि किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है। किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है। आप एक बात बताओ, उसने देखो किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को कितने में बेचा? 100 रुपए में बेचा। 100 रुपए में किसी वस्तु को बेच दिया है। बात समझ में आ रही है ना? तो किसी वस्तु को 100 रुपए में बेच दिया, इसका मतलब एसपी 100 रुपए है। अब क्या हो रहा है? एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ हो रहा है। भाई 100 में बेचा, भाई 100 में बेचा और 20 रुपए का लाभ हो रहा है। 100 में बेचा, 20 का लाभ, इसका मतलब खरीदा कितने में? 80 में खरीदा है। तो आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, इसका मतलब लाभ तो है, लाभ तो कितने रुपए है? 20 रुपए है। और इसका मतलब वस्तु को आपने खरीदा कितने में है? 80 रुपए में।
खरीदा कितने रुपए में है जी, बोलो 80 रुपए में खरीदा है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे वो किसकी बात कर रहा है, लाभ की। किसकी बात कर रहा है, लाभ की बात कर रहा है। तो यहाँ पे बता दो दोस्तों, लाभ कितने का है, 20 का। लाभ कितने का है, 20 का। उसने लाभ रुपयों में नहीं पूछा, उसने लाभ रुपयों में नहीं पूछा, वो तो कह रहा है हमें तो परसेंटेज में बताओ। होता किस पर है, सीपी पर होता है। सीपी कितना है, 80 है। काट लो, फ्रैक्शन आएगा, फ्रैक्शन का परसेंटेज आप जानते ही हो, 1/4 आया। 1/4 कितना होता है, 25%। यही आपका आंसर आएगा। बिल्कुल पप्पू सा क्वेश्चन था। कौन सा ऑप्शन आएगा, बी बबली आ जाएगा, डाउट नहीं होना चाहिए। देखो फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं जी। हाँ जी, डन कर दो फटाफट से, डन कर दो कि हमें बात समझ में आ रही है। डन कर दो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, ये कह रहा है क्वेश्चन में, एक सोफे को 19,800 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है। आप एक बात बताओ, बेचने पर, इसका मतलब एसपी कितना है, इसका मतलब एसपी है 19,800 रुपए। एसपी कितना है, 19,800 रुपए। यानी अपन एक वस्तु को 19,800 रुपए में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। फिर वो कह रहा है कितने का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। कितने परसेंट का लाभ हो रहा है जी, 10% का लाभ हो रहा है। 10% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब फ्रैक्शन कितना होता है, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। कितना होता है, 1/10। इसका मतलब सीपी तो 10 है और लाभ कितना है, 1 है। सीपी तो 10 है, लाभ कितना है जी, 1 है। इसका मतलब आप एक बात बताओ, इसका मतलब 11 में आपने वस्तु को क्या कर दिया, बेच दिया। अब एक बात बताओ, 11 में आपने वस्तु को क्या कर दिया जी, बेच दिया। आप तो बोल रहे हो हमारे पास 11 एसपी है भाई, आप तो क्या बोल रहे हो, हमारे पास 11 एसपी है। और क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि हमारे पास 19,800 एसपी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मोटी मोटी बात ये हो गई कि 11 का मान है वो 19,800 है। 11 का मान कितना है, 19,800 है। तो एक का मान कितना आएगा, 19,800 बटा में 11 आएगा। अब इस क्वेश्चन वाले से पूछते हैं कि तू क्या चाहता है। ये कह रहा है, ये कह रहा है जी मैं क्या चाहता हूं, मेरे को तो क्रय मूल्य चाहिए, जो चाहिए उसका गुणा कर देते हैं। तो आप एक बात बताओ, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना है, 10 है, तो मेरे को 10 ही चाहिए, तो गुणा में 10 कर दिया। काट लो दोस्तों, कितना आएगा, 11 एकम 11, फिर 11 8 88। बात समझ में आ गई ना। और कितनी बिंदियां आ गई, 2 बिंदियां, ये एक ये आ गई। इसका मतलब आपके पास ये आंसर आएगा 18,000 रुपए। कौन सा ऑप्शन आएगा, सी के टी आ जाएगा। तो फटाफट से डन कर दो कि समझ में आ गया। फटाफट से डन करो भाई, डन करो, डन करो फटाफट से। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये वाला। अभी तक अपन ने इतने प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन किए हैं, ये अपने आप में नया क्वेश्चन है और एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, आप एक बात बताओ, वो कह रहे हैं कि एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। इस वस्तु को कितने में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। मैं एग्जाम की दृष्टि से, देखो एग्जाम की दृष्टि से शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं और आपको एक छोटी सी चीज और भी समझा देता हूं। पहले आप थोड़ा सा ना इसको डिटेल से सुनना, इसकी डिटेल क्या है। वैसे बात तो एक ही है, क्योंकि जब अपन इसका थोड़ा सा डिटेल या बेसिक से जानेंगे तो उसी से वो शॉर्ट ट्रिक निकली हुई है। समझ रहे हो ना, ये सारा का सारा मामला है ना, ये सारा का सारा वो बेसिक से शॉर्ट ट्रिक निकल रही है। समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे देखना, आप एक बात बताओ, स्टेप टू स्टेप बस बढ़ना, मेरे साथ साथ देखना। आप एक बात बताओ, आपने एक वस्तु को 450 रुपए में बेचा है, ठीक है, 450 रुपए में बेच दिया, इसका मतलब एसपी 450 रुपए है। अब वो कह रहा है जी हानि है, अब वो कह रहा है जी हानि, हानि कितने परसेंट की हो रही है, 25% की। हानि कितने परसेंट की है, 25% की हानि है। अब आप एक बात बताओ, यदि 25% की हानि है तो यहां से बोलो आप सीपी निकाल सकते हो क्या, यहां से सीपी निकाल सकते हो। 100% क्या होता है, बोलो फटाफट से। आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो, देखो जी 100% आपके पास क्या है, 100% यदि सीपी है। अब वो कह रहा है कि 25% की हानि हो रही है, 25% की हानि हो रही है, इसका मतलब आपने कितने में बेचा उसको, 75 में बेचा भी। कितने में बेचा भी, सीपी अपने आप में 100% है, 25 की हानि हो रही है, 25 की हानि हो रही है, इसका मतलब आपने 75 में बेचा होगा, तभी तो 25 की हानि हो रही है। तो आप तो बोल रहे हो 75 में बेचा है, क्वेश्चन वाला बोल रहा है 450 में बेचा है। इसका मतलब कितना आएगा, 75 का मान कितना आया, 450 आया, एक का कितना आएगा,
450 बटा में 75 और 100 तो यहाँ पे आएगा ही आएगा। अरे समझ गए ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। 15 से काट लो, 15 तिया 45 और 15 पांचा कितना आएगा, 75 आएगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या। अब यहाँ पे काट लो 20, 20 पांचा कितना आया, 100 आया। और यहाँ पे 3 दूनी कितना आया, 6 आया। और 2 बिंदियां आ गई। बोलो 600 रुपये आया कि नहीं आया। अरे बोलो भाई 600 रुपये आया कि नहीं आया। और 600 रुपये क्या है, सीपी है। 600 रुपये क्या है जी, बोलो दोस्तों, सीपी है। यहाँ पे बात समझ में आ गई ना। अब ध्यान से सुनना। अब वो कह रहे हैं कि अब नेक्स्ट लाइन में पढ़ना, ये तमीज से करा रहा हूं, ये यहां तक ही कंप्लीट हुआ है, अपन सीपी निकालने में कामयाब हो गए। वो कह रहा है कि इसको किस में बेचें, इसको किस में बेचें। बेचने का मतलब एसपी निकालना है अब अपने को कि 25% का क्या हो जी, लाभ हो। 25% का क्या हो, लाभ हो। तो एक बात बताओ, सीपी 600 है। अरे भाई सीपी कितना है, 600 है। लाभ कितने का कमाना है, 25% का लाभ कमाना है। लाभ कितने का कमाना है, 25% का लाभ कमाना है। इसका मतलब क्या हुआ, सीपी अपने आप में 100 है, 25 का लाभ कमाना है तो 125%। अरे बोलो बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब 600 का 125% निकाल लो। 600 का, अरे भाई 600 का 125% निकाल लो तो बात बन जाएगी। बात समझ में आ रही है क्या। अब देखना भाई, अब देखना यहाँ पे देखना 25 पांजा और फिर कितना 25 चौका, बोलो सही है क्या। और यहाँ पे कितने पे गया, 15 चौका 60, फिर यहाँ पे एक बिंदिया तो ये आएगी। और यहाँ पे कितना आएगा, 15 पांचा 75, 75 गुणा यहाँ पे कितना, अरे 75, यहाँ पे एक जीरो बच रही है ना, तो यहाँ पे कितना आएगा, बोलो 750 रुपये आएगा। कितने रुपए आएगा, 750 रुपये। यही आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा दोस्तों, बी बबली आ जाएगा। अब डाउट नहीं होना चाहिए, आप लोग देख सकते हो। ये तो अपन ने क्वेश्चन को किससे, तमीज से किया ना। अब देखना भाई सेकंड मेथड क्या है इस क्वेश्चन को करने का। सेकंड मेथड सुनना भाई, सेकंड मेथड सुनना ध्यान से दोस्तों। देखो सेकंड मेथड क्या है कि शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं इसकी, एग्जाम की दृष्टि से इसकी दोस्तों शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, हमेशा ध्यान रखना। क्या ध्यान रखोगे, देखो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखोगे, वैल्यू गुणा में सेकंड बटा में फर्स्ट। मेरे साथ साथ बोलो, मैं कहता हूँ सेकंडों में बात खत्म होगी, सेकंडों में खत्म होगी शॉर्ट ट्रिक से। अब ये शॉर्ट ट्रिक आई कहां से है, ये आई तो यहीं से ही है। अरे यहीं से ही आई है ना। तो देखो भाई एग्जाम की दृष्टि से अपन इस तरीके से सोचेंगे कि वैल्यू गुणा में सेकंड बटा में फर्स्ट, वैल्यू गुणा में सेकंड बटा में फर्स्ट। बोलो बात समझ में आ गई ना। तो अब तो क्वेश्चन खत्म ही हो गया। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो ऐसे ही करना है। देखो दोस्तों वैल्यू कितनी है, बोलो 450। भाई वैल्यू कितनी है, 450 है। अब वो कह रहा है, देखो यहाँ पे देखो, ये तो फर्स्ट वाली बात है, ये तो कौन से वाली बात है, फर्स्ट वाली बात है। और ये कौन से वाली बात है, सेकंड वाली बात है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में सेकंड को ऊपर रखते हैं, फर्स्ट को नीचे रखते हैं। हाँ नहीं होती है तो 100 में से घटा देंगे, लाभ होगा तो 100 में जोड़ देंगे। सेकंड वाले के अंदर 25% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब कितना, ऊपर 125। और फर्स्ट वाले के अंदर 25 की हानि हो रही है, इसका मतलब बटा में 75। काटना पीटना आता ही है। 25 5 125, 25 तिया, बोलो बात समझ में आ गई क्या। अब इसको काट लो, 15 तिया 45 और यहाँ पे एक जीरो ये पड़ी है, ये यहाँ पे चिपक गई। तो फटाफट से मेरे को ये बताओ, यहाँ पे इसको इसके साथ गुणा कर लो। अगर इन दोनों को गुणा करूंगा तो 15 पंजा कितना आएगा, 75 आएगा। और 750 रुपए, यही आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, बी बबली आ जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला मेथड ही अच्छा लगा है, क्योंकि आपको तो शॉर्ट ट्रिक पसंद है ना। बेसिक से आपको कोई लेना देना नहीं है। मैं आपकी भावनाओं को बिल्कुल समझ रहा हूँ, तो आप एग्जाम की दृष्टि से ये वाला ही लगाना अच्छा है। और फटाफट से डन कर दो कि हमें बात समझ में आ गई है जी। हाँ जी, कर लोगे ना। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। इसी तरीके का एक क्वेश्चन आपके सामने और लेके आया हूं, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। अब आप एक बात बताओ, अब आपको तमीज से बताऊं क्या इसका बेसिक, नहीं अब अपने को नहीं जानना, नहीं हमें नहीं जानना, नहीं सर हमें नहीं जानना, हमें तो ना शॉर्ट ही बता दो, हमें तो शॉर्ट ही बता दो। ये लो शॉर्ट ट्रिक। अभी क्या बताया था कि यदि इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, अगर इस तरीके का, किस तरीके का, कि किसी वस्तु को इतने में बेचा जाता है, पहले इतने का लाभ हो रहा है और फिर इतने का लाभ लेना है। समझ रहे हो ना, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन किया था। और यहाँ पे देख लो, जैसे अभी देख लो, इसकी भाषा ही देख लो। एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचा,
25% की हानि होती है, इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचूं कि 25% का लाभ हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन को दोस्तों अभी मैंने बताया था कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, वैल्यू गुणा में सेकंड बटा में फर्स्ट। आपका मैं कह रहा हूं सेकंडों में आंसर आएगा, फालतू दिमाग लगाने की कतई जरूरत नहीं है। तो डन कर सकते हो आप फटाफट से कि हाँ सर हमें बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो, वैल्यू गुणा में सेकंड बटा में क्या आएगा जी, फर्स्ट आएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे वैल्यू की बात करें तो वैल्यू कितनी है बोलो, 720 है। अरे भाई वैल्यू कितनी है, 720 है। आप एक बात बताओ, यहाँ पे सेकंड और फर्स्ट डाटा की बात करें, सेकंड और फर्स्ट की, तो यहाँ पे ये जो 25% हानि है ये तो फर्स्ट है, और यहाँ पे जो ये 25% लाभ है ये क्या है, सेकंड है। बोलो बात समझ में आ रही है ना। ये हानि वाली तो क्या, ये तो फर्स्ट है और ये क्या है जी, सेकंड है। अब देखो सेकंड को ऊपर रखना है तो इसका मतलब सेकंड वाला क्या है, लाभ है। लाभ है तो 100 के अंदर जोड़ के लिखेंगे, 25 का लाभ है, यहाँ पे कितना आएगा, 125 आएगा। अच्छा एक बात बताओ, उसके बाद में फर्स्ट वाले के अंदर हानि है कितने की, 25 की है, इसका मतलब कितना आएगा दोस्तों, 75 आएगा। तो ये लो जी बटा में कितना आया, 75 आया। अब देखो दोस्तों काट लो पीट लो इसको, यहाँ पे कटेगा कितने पे, 5 पे, और यहाँ पे कटेगा 3 पे। बोलो बात समझ में आ गई क्या, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो जी यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे ये देखो, अब इसको काटोगे तो 24 पे कटेगा ना, क्योंकि 24 का 3 गुना बेहतर हो गया। अरे 3 दूनी 6, अरे बोल जाओ फटाफट से ना, 3 दूनी 6 4, यहाँ पे कितना आएगा, 24 का 3 गुना, और यहाँ पे 1 0 तो ये बची हुई है, ये कट गया, 240 गुना में कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहां से इसको गुणा कर लो जी, कितना आएगा, देखो 0 का 0 लगा लो, 5 का 20 की 0 2, 5 दूनी 10 और 2 कितना आएगा, 1200। इसका मतलब 1200 रुपए आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ए एप्पल आ जाएगा। आप लोग बहुत खुश हो गए होंगे, हाँ जी हमें तो ये शॉर्ट ट्रिक बता दी है ना। तो यहाँ पे दोस्तों अगर इस तरीके का यदि क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ऐसे ही सोचना है और कोई तरीका नहीं सोचना। अगर ऐसे सोचोगे तो विद एक्यूरेसी के साथ आंसर आपका सही जाएगा, स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। देखो फटाफट से और डन कर दो कि हाँ सर हमें सारी बातें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही है। हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना, डाउट होना भी नहीं चाहिए दोस्तों, है ना, बिल्कुल आराम आराम से इनको करना और देखना। तो दोस्तों फटाफट से ये बता दो कि आज वाली क्लास के अंदर पूरे के पूरे क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट है वो सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया। फटाफट से डन कर दो, कमेंट करके मेरे को बता दो, समझ रहे हो ना बात को। और दोस्तों इस आज वाली क्लास में अपन ने यहीं तक अपन ने क्वेश्चन कर लिए हैं, तो दोस्तों अब अपने यहाँ पे विराम देते हैं। और जब अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ अपन आगे मिलेंगे, तो कोई भी एब्सेंट मत रहना। और इस क्लास में दोस्तों अपन यहीं तक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।